ख्रीस्त में मेरे प्यारे विश्वासीगण, हम मनुष्यों की एक आदत है या हम मनुष्यों की एक सोच है कि हमारा जीवन जो है आरामदायक हो, हमें हर प्रकार की खुशी मिले, सुविधा मिले, ताकि हमारा जीवन आराम से इस धरती पर कटे। कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है एक आरामदायक जीवन, एक सुकून की ज़िंदगी हर कोई चाहता है। और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा काम जो है फटाफट चुटकी में हो जाए। बच्चे चाहते हैं कि बिना एग्ज़ाम लिखे जो है वो पास हो जाए, दूसरे क्लास में प्रवेश करे। युवा चाहते हैं बिना दर दर भटके उन्हें तुरंत नौकरी मिल जाए। हम जो है शॉर्टकट्स को अपनाना चाहते हैं। मैं याद करता हूँ कि हमारे एक फादर कहा करते थे कि शॉर्टकट्स विल कट योर लाइफ शॉर्ट। मतलब कि शॉर्टकट जो है आपके लाइफ को छोटा कर देगा। हम चाहते हैं कि चुटकी में हर काम हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, कलीसिया में 50 नियम बनाया गया है संस्कारों को ग्रहण करने के लिए। उदाहरण के लिए हम देखते हैं विवाह संस्कार। अब विवाह संस्कार को ग्रहण करने के लिए हमें कई सारी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। हमें जाना पड़ता है, अपने गांव के पंच प्रचारक से मिलना है, उनका हस्ताक्षर लेना है, गांव के युवाओं का हस्ताक्षर लेना है वचन दत्त के लिए। और तब हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। हम कहते हैं कि यार हम कहते हैं कि ये जो है क्यों नहीं चुटकी में हो जाता है, आराम से जो है हो जाए। इनसे हमें तकलीफ होने लगती है इस प्रक्रिया से। ये चीज़ हम संकीर्ण रास्ता और द्वार अपनाना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा हर काम जो है चुटकी में हो जाए, पल भर में हो जाए, आराम से हो जाए। लेकिन हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त आज हमसे कहते हैं, आज के सुसमाचार में, कि संकीर्ण द्वार से प्रवेश करो। चौड़े मार्ग और चौड़े द्वार से नहीं, बल्कि संकीर्ण द्वार से प्रवेश करो। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु ख्रीस्त खुद अपने जीवन से हमें समझाता है कि संकीर्ण द्वार से प्रवेश करने का मतलब क्या है। हम संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त की परीक्षा ली जाती है। शैतान उनकी परीक्षा लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको संसार की सारी सुख सुविधा आपको मैं दे दूंगा, ये राज्य आपको दे दूंगा, आप मुझे नमन करो। लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त उनकी बातों पर नहीं आता। वह प्रभु यीशु ख्रीस्त जो है सुख सुविधा को ठुकराता है, संसार की सुख सुविधा को ठुकराता है। उनका एक ही लक्ष्य था, वह था ईश्वर की इच्छा पूरी करना। और उन्होंने जो है 40 दिन 40 रात जो है उपवास किया, अपने आप को तैयार किया आत्मिक रूप से ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। आरामदायक जीवन को ठुकराया। और इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त हमसे भी कहते हैं, संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24 में वे कहते हैं कि अगर आप मेरा शिष्य बनना चाहते हैं तो आप अपने क्रूस को ढो और मेरे पीछे हो लो। मतलब कि आप अपने आराम और सुख सुविधा को छोड़ो। सुख सुविधा की खोज में हमेशा मत लगे रहो, ईश्वर की खोज में लगे रहो। और यह जीवन, कलीसिया और क्रिस्तीय जीवन जो है आसान जीवन नहीं है। यह जीवन फूलों से सजा हुआ सेज नहीं है। यह जो है कांटों से भी सजा हुआ सेज है, कांटों से सजा हुआ सेज है। क्योंकि क्रिस्तीय जीवन जो है सांसारिक जीवन और सांसारिक सोच पे निर्भर नहीं है। यह जीवन जो है बहुत ही अलग है। प्रभु यीशु ख्रीस्त जो है ईश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने आप को ईश्वर के बराबरी नहीं की। वे जो है अपने आप को विनम्र बनाए। संत पौलुस के पत्र, फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 में जो है पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं कि वह ईश्वर के स्वरूप थे, लेकिन ईश्वर के बराबर अपने आप को कभी नहीं समझा। वे अपने आप को विनम्र बनाए। और यही चाहता है प्रभु यीशु ख्रीस्त कि हम अपने आप को विनम्र बनाए, ताकि हम संकीर्ण द्वार से प्रवेश कर सके। मतलब कि हम अपने घमंड को, अपने ईर्ष्या को, अपने लालच को और नफरत को, जो भी हमारे जीवन में है, जो भी नकारात्मक
सोच और चीज़ें हमारे जीवन में भरा हुआ, हमारे दिल और मन में भरा, उसे हम निकालें और निकालने का जो दर्द है उसे हम सहे और जो है यह रास्ता और द्वार को अपनाएं। और प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं कहते हैं कि वह द्वार है, उस द्वार से प्रवेश जो उस द्वार से प्रवेश करेगा वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं वे हमसे संत योहन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 9 में वे कहते हैं, मैं द्वार हूँ। और प्रभु यीशु ख्रिस्त जब द्वार है, उस द्वार से प्रवेश करने का मतलब है कि उनकी शिक्षा पर चलना, उनकी शिक्षा और उनकी इच्छा, शिक्षा पर चलना और उनकी इच्छा को पूरी करना। और यह जो है कठिन है, वास्तव में कठिन है, क्योंकि हम सुख सुविधा की खोज में लगे रहते। हम चाहते हैं पल भर में हर चीज़ हमें प्राप्त हो जाए, और हम जो है इतना बेवकूफ़ हम इंसान हैं कि हम अपने शरीर को सुख पहुंचाने के लिए, अपने शरीर के लिए हम कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए आजकल आप देखेंगे कई सारे युवाएं जो है जिम जाते हैं, फिटनेस स्टूडियो जाते हैं, ताकि वे अपने शरीर को जो है फिट रख सके, अपने शरीर को जो है आकर्षक बना सकें। लेकिन वे जो है अपनी आत्मा को आकर्षक बनाने के लिए अपना पसीना नहीं बहाते हैं, केवल शरीर को आकर्षक बनाने के लिए अपना पसीना बहाते हैं और परहेज करते हैं। क्यों ना वे जो है हम जो है अपने आत्मा और अपने आत्मा को फिट रखने के लिए, अपने आत्मिक जीवन को स्वस्थ रखने के लिए क्यों ना हम परहेज करें ईर्ष्या का, घमंड का, नफरत का। और तभी ये जो है एक मुश्किल का रास्ता है। हम केवल बाहरी चीज़ों पर विश्वास करते हैं, आंतरिक चीज़ों और आत्मिक चीज़ों पर नहीं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासीगण, जैसे हमने कहा प्रारंभ में कि यह ख्रिस्त जीवन आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, मुमकिन है। प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं यह जीवन जीकर हमसे कहा है, उन्होंने कर दिखाया है, तो हम भी कर सकते हैं। केवल हमारा लक्ष्य ईश्वर और उसकी इच्छा होनी चाहिए। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें और ईश्वर की आशीष के लिए प्रार्थना करें कि वे हमें जो है शक्ति प्रदान करें, हमें कृपा प्रदान करें, ताकि हम इस संकीर्ण द्वार से प्रवेश कर सके। हम अपने आत्मा को फिट रखें, हम अपने आत्मिक जीवन को फिट रखने के लिए मिस्सा में जाएं, प्रार्थना करें, रोज़ाना दैनिक विनती करें, और रविवार को हम ईश्वर अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर को ग्रहण करें। हम पाप स्वीकार करें, अपने पापों को स्वीकार करें, ताकि हम हमेशा अपने आप को शुद्ध बनाएं, अपने पापों को पहचानें। आइए इस शक्ति और कृपा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और उनके नियमों का हम पालन करें।